नमस्कार। हम सभी ने अपने जीवन में जो इतिहास पढ़ा है उसी से हम अपने भूतकाल का आकलन करते हैं। गौरव का भाव या दास्ता की पीड़ा उसी से निर्धारित होती है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि वास्तव में हमने जो कुछ पढ़ा था वह सब आधा अधूरा था, या ये कहें गलत था तो गलत नहीं होगा। कुछ स्रोतों से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई, सो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आशा है आप इसे समझेंगे व अन्य भारतीयों तक भी इसे पहुँचाएंगे, ताकि लोगों को अपने इतिहास की असल बातें कुछ हद तक तो पता चलें। एक इतिहासकार ने बताया कि उन्होंने बहुत मेहनत करके सबूत जुटाकर सभी सोर्सेस का अध्ययन करके राम मंदिर पर, अयोध्या पर एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि जहां विवादित ढांचा था वही मंदिर बनना चाहिए। ये उस पुस्तक का उनका निष्कर्ष था। वो खुश थी कि बेस्ट सेलर लिखी है, पब्लिशर्स की तो लाइन लग जाएगी किताब छापने को। लेकिन जब उन्होंने एक पब्लिशर से छापने की बात की उनके ऑफिस जाकर, तो वहां से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और जब तक वो घर पहुंची उनका पैकेट वापस रिटर्न होकर घर ही पहुंच चुका था। कई और पब्लिशर भी आजमाए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर जब उनसे ना छापने का कारण पूछा गया तो वो बोले कि सारे सोर्सेस आपके ठीक हैं, पर आपने निष्कर्ष निकाल दिया कि मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां विवादित ढांचा है। तो लेखिका ने कहा कि जब सारे सोर्सेस ही उस तरफ इशारा करते हैं तो मंदिर वहां बनना चाहिए, इसका मैं उल्टा कैसे लिख सकती हूं। तो वे बोले, नहीं मैडम, हम आपकी किताब नहीं छाप सकते। है ना अजीब। लेकिन बाद में एक पब्लिशर ने उनकी पुस्तक छापी। जब हम सोचते हैं कि संस्कृति सभ्यता जिसके लिए हम काम करते हैं, तो आपको बहुत संघर्ष करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अच्छा करने निकले हो, आप कुछ करेंगे तो आपको कोई करने देगा। आपके अपने लोग भी नहीं करने देते। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड लोनली जर्नी, एंड हर तरफ आपको रुकावटें दिखाई देंगी, और बहुत समय के बाद आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां आपको थोड़ी थोड़ी सफलता दिखाई देने लगेगी। ये अहंकार हमें कदापि नहीं होना चाहिए कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि देश को गलत इतिहास पढ़ाया गया, कुछ खास इतिहासकारों को ही आमंत्रित किया गया। स्वतंत्रता के बाद केवल उन्हें ही हक दिया गया जिन्होंने वास्तविक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर समाज के सामने रखा। एक इतिहासकार दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी। उन्हें भी काफी समय लग गया ये जानने में कि वहां कितना गलत पढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के रूप में मध्यकाल में हुए आक्रमणों के ऊपर उन्होंने लिखा है, डीयू में जब आप पढ़ाते हैं तो बाहरी आक्रमणों के बारे में एक शब्द भी नहीं होता। इतनी चतुरता थी कि कुछ भी झलकाया नहीं जाता। पहला इतिहासकार जो पढ़ना होता है वो है मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब इरफान हबीब के पिता थे। वे सबसे पहले और प्रसिद्ध वामपंथी इतिहासकार थे। मोहम्मद हबीब ने स्वतंत्रता के कुछ समय पश्चात 60-70 पेज की एक पुस्तक लिखी जिसने विश्वविद्यालयों में तहलका मचा दिया। अब उस किताब का शीर्षक था महमूद गजनवी। जो विषय उन्होंने चुना, मध्यकाल में उन्होंने ये विषय चुना जबकि इतने सारे अन्य विषय थे। महमूद गजनवी का ही विषय चुनना था, लेकिन उन्होंने उसमें लिखा कि महमूद गजनवी एक गाजी नहीं थे। धर्म के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने भारत पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वो मंदिरों की लूट चाहते थे। तो उन्होंने धर्म को बिल्कुल अलग निकाल दिया, जबकि धर्म मुख्य विषय था। मंदिरों में आक्रमण के लिए बगदाद के खलीफा को पदवी दी थी। बिल्कुल उल्टा लिख रहे हैं, और विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं कि महमूद गजनवी धन के लिए आया था। लेकिन अगर सिर्फ लुटेरे थे तो एक बात बताएं
कि जब सोमनाथ मंदिर पर प्रहार होते रहे, कोई धन दौलत तो बची ही नहीं थी ना। उसके बाद भी प्रहार हुए, अत्याचार हुए, अटैक हुए, क्यों हो रहे थे, जबकि धन दौलत तो पहले ही जा चुकी थी। जो लास्ट रिकॉर्डेड अटैक औरंगजेब के समय है, आप इमेजिन कीजिए, महमूद गजनवी का पहला और उसी मंदिर पर औरंगजेब का आखिरी। इसके बाद छोटे छोटे मंदिर बने। पहले तो बड़ा था ना, वो इसलिए कि भक्तों की श्रद्धा थी कि वहां दोबारा मंदिर बने। न साधन थे, न राजनीतिक शक्ति थी, तो छोटे छोटे मंदिर बनाए गए। छोटे छोटे मंदिरों पर भी प्रहार होते गए। लास्ट प्रहार 85 वर्ष के औरंगजेब के समय में हुआ। वह अपने गवर्नर को सोमनाथ मंदिर भेजता है और कहता है कि अगर हिंदुओं ने उस स्थान पर पूजा शुरू कर दी है तो उस स्थान को इस प्रकार नष्ट करो कि वे दोबारा कभी वहां पूजा ही न कर पाएं। और लास्ट बार 2000 में बाबियान बुद्धास के अफगानिस्तान में उन्हें ब्लो अप कर दिया। वहां कौन सी उनकी पूजा होती थी, वहां कौन सी धन दौलत थी। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो इंटॉलरेंस टुवर्ड्स वर्शिप हमें दिखाई देता है। हमारी गौरव करने वाली घटनाएं व बातें भी इतिहास से हटा दी गई। जादूनाथ सरकार प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े थे, उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। 1947 में देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और अधिकांश लोग जिन्होंने पार्टीशन चाहा था वो पाकिस्तान ही नहीं गए बल्कि यहीं रह गए। सो इट वॉज द टू कॉन्ट्राडिक्टरी डेवलपमेंट्स। एक पार्ट पार्टीशन के पक्ष में था, वो चले गए, और एक पार्ट जो पक्ष में था वो यहीं रह गए। इसलिए उन इतिहासकारों को यहाँ ये फैलाना था कि धर्म का मध्यकाल से कोई रोल ही नहीं था। जादूनाथ सरकार, आरसी मजूमदार और सो मेनी अदर्स बहुत दिग्गज इतिहासकार थे। उनकी इस रिसर्च का ये पॉइंट था कि धर्म का क्या रोल, या उस समय उन्होंने कहा इतिहास को लिखते हुए आर्थिक कारणों पर अधिक जोर दिया जाए और डिबेट को चेंज करने की पूरी कोशिश की। 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये इसमें सबसे आगे था। भारत के अन्य विश्वविद्यालय इनसे दूर थे, तो उनमें इनका इतना प्रभाव नहीं हुआ। अयोध्या पर जब इतना विवाद हुआ तो केवल इन तीनों यूनिवर्सिटी के इतिहासकार ही विवादों में थे। दे वर फाइटिंग आइडियोलॉजिकल बैटल एंड दे वर वर्किंग अगेंस्ट हिंदू सिविलाइजेशन। मीनार पर कुछ ऐसे दस्तावेज अभी भी हैं जो ये बताते हैं कि हमारे जो किसान थे, जो हिंदू ही थे, वे खेती करते थे तो उन पर इतना भारी कर लगाया जाता था कि उनके पास कुछ नहीं बचता था। उस समय के इतिहासकार हैं बर्नी कहते हैं कि इनके घरों में एक चांदी का सिक्का भी नहीं बचा था। इनकी महिलाओं को औरों के घरों में काम करना पड़ता था। एक और इतिहासकार लिखते हैं, जब सरकार के रेवेन्यू ऑफिसर कर लेने आते थे तो वे कहते थे कर तो भाई देना ही पड़ेगा, पर किसान के घर कुछ नहीं मिलता था। वे ऑफिसर घर के बर्तन तक उठा ले जाते थे। किसान व महिलाओं, बच्चों, अन्य पुरुषों का भी बेचा जाता था। इसके सबूत हैं, स्लेव्स की इतनी बिक्री होने लगी थी कि उनका दाम बहुत अधिक गिर गया था। ये अफगानिस्तान की बातें हैं। कुछ काल काले काल होते हैं, ब्लैक पीरियड होते हैं। इतिहासकारों को क्या मिलता था? तथ्य तोड़ने मरोड़ने से। भारतीय संस्कृति सभ्यता से इन इतिहासकारों को कोई लगाव ही नहीं था, बल्कि ये तो आलोचना करते थे। वे कहते थे भारत क्या चीज है, ये तो कास्ट के बेसिस पर बंटवारे वाला देश है। यहाँ महिलाओं पर इतना अत्याचार होता है, ब्राह्मण यहाँ इतना अत्याचार करते हैं। सो दे पेंटेड द एंशिएंट पीरियड इन ब्लैक टर्म्स। इसके अतिरिक्त उनको ये था कि मध्यकाल को एंशिएंट इंडिया के मुकाबले दिखाना है कि ये एक प्रोग्रेसिव पीरियड था। प्रोग्रेसिव पीरियड यानी कि उन्नति का पीरियड। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मध्यकाल के सुल्तान
अपना इतिहास खुद लिखते थे, जैसे जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी। उनके दरबार में इतिहासकार भी होते थे। जो उन्होंने किया वो सब रिकॉर्डेड है। दे से दे वर राइटिंग टू रिमूव द धर्म थिंकिंग। धर्म का जिक्र नहीं करना, नहीं तो लोग कम्युनल कहने लगेंगे। उन्होंने सिर्फ आर्थिक पक्ष को ही लिया। लास्ट 10-15 साल से युवाओं में परिवर्तन आ रहा है। वो इतिहास पढ़े ना पढ़ें, पर वो रुचि ले रहे हैं। अपने इतिहास को वो जानना चाहते हैं। अब राम मंदिर को ही लें। राम मंदिर को रिक्लेम करने में 500 साल लग गए। 1528 से इतना सबूत था कि वहां मंदिर ही था। 1947 में भी मंदिर बन सकता था। उस समय तो वीएचपी बीजेपी नहीं थे। तब भी इतना एविडेंस होते हुए भी हर कदम पर वामपंथी इतिहासकारों ने रुकावटें डाली। अयोध्या कोर्ट में जब सुनवाई होनी थी तो इन चारों ने, रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, डी.एन. झा, इरफान हबीब ने आपस में फैसला किया, ये खुद कोर्ट में नहीं जाएंगे, ये अपने विद्यार्थियों को भेजेंगे। 15-20 साल के बच्चे नहीं, बल्कि वो तो खुद प्रोफेसर बन चुके थे वे विद्यार्थी। इन स्टूडेंट्स ने बयान दिए वहाँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि अफसोस, आपको बुलाया तो इसलिए था कि आप हमारी मदद करेंगे। यू आर ट्राइंग टू मिसलीड अस। एक उदाहरण है एक इतिहासकार जिन्होंने राम पर थीसिस लिखी, रिसर्च की कि 2nd सेंचुरी एडी यानी 2000 साल पहले राम की पूजा होती थी। इसका हमारे पास सबूत है। लेकिन वही इतिहासकार जब कोर्ट में गई तो वो बोली 18वीं शताब्दी से पहले कोई सबूत ही नहीं है कि राम पूजा होती थी। अब आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? हमारे लिए गौरव की बात है, फिर भी 500 साल में ही सही मंदिर मिला तो, क्योंकि वहां कुछ नहीं था, मस्जिद नहीं खड़ी थी। अब हम चर्चा करते हैं ज्ञानव्यापी की। मध्यकाल में कुछ अटैक्स हुए तो सुल्तान अपने इतिहासकार लेकर आते थे और कहते थे कि इन सब को रिकॉर्ड करो, क्योंकि उनके लिए तो ये गर्व की बात थी कि उन्होंने इतने मंदिर तोड़े। लेकिन काशी की बात करें तो ऐसा कोई समय नहीं था कि हिंदुओं के मंदिर टूट गए हों और वे उसे दोबारा ना बनाएं। वे भूले नहीं इसे कभी भी। पहला स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा। पहला स्थान खो गया क्योंकि रजिया सुल्तान ने वहां जाकर मस्जिद बना दी। पहला स्थान खो गया, उसके निशान नहीं मिल पाए। 500 साल बाद 17वीं शताब्दी में, क्योंकि लोगों को पता था कि यहाँ हमारा मंदिर था, इसलिए जयपुर के राजा जय सिंह ने 17वीं शताब्दी में रजिया मस्जिद के बिल्कुल पास आदि विश्वेश्वर मंदिर बनाया। पहला विश्वनाथ मंदिर था, फिर 2-3 जगह बना। फिर अकबर के समय राजा टोडरमल और नारायण भट्ट ने मंदिर बनाया, जो औरंगजेब ने बाद में तोड़ा। काशी में न केवल ज्ञानव्यापी बल्कि और बहुत मंदिर थे जिसको लोगों ने दोबारा बनाया। बिंदु माधव विष्णु का मंदिर था, इसे बार बार तोड़ा गया। लोगों ने छोटा छोटा करके बार बार बनाया। फाइनली राजा मान सिंह ने एक विशाल बिंदु माधव मंदिर बनवाया और गंगा किनारे सबसे विशाल मंदिर था। यह बहुत बड़ा मंदिर था। विदेश से कुछ लोग वहां आए। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा है कि हम यहाँ गए और इसकी सुंदरता का वर्णन किया है। और वो मंदिर भी औरंगजेब ने ही तोड़ा। अगर आप काशी जाएं आज तो आप कहें मुझे बिंदु माधव मंदिर जाना है, क्योंकि नाम तो कभी छोड़ा ही नहीं भारतीयों ने। आप जाना चाहेंगे तो आपको औरंगजेब की मस्जिद के पीछे वाली गली में ले जाएंगे। वहाँ फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा है, कोठड़ी टाइप। वहाँ बिंदु माधव की पूजा होती है। एक विशाल मंदिर, अब वो इस हाल में है। मतलब इससे दुख भी होता है और प्रेरणा भी मिलती है। हम वापस तो नहीं ले पाए, लेकिन साधन ना होते हुए भी जहाँ पर हम जैसे भी कर सकते थे हमने किया। लेकिन हम अपने भगवानों को भूले नहीं। 1936 में काशी में एक बंदा दीन मोहम्मद, न जाने कौन है कैसा है,
कहाँ से था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये दीन मोहम्मद ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के खिलाफ केस फाइल करता है। वो कहता है कि जो ये ज्ञानव्यापी परिसर है, ये सारा वक्फ लैंड है। वक्फ लैंड क्या होती है ये तो हमें अब पता चल रहा है। 1936 में वो व्यक्ति कहता है कि यहाँ शुरू से नमाज पढ़ी जाती थी। यहाँ हिंदू आते हैं, हमारी गलती है कि हमने इन्हें कभी रोका नहीं। हमने सोचा भाईचारे की वजह से ही आते हैं तो आने दो, थोड़ी जगह पूजा करते हैं तो करने दो, ये हमारी कमजोरी है। वो कहता है कि अब आपको इस जमीन को वक्फ लैंड डिक्लेयर कर देना चाहिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जवाब दिल खुश कर देता है। वे कहते हैं कि पहले तो आप ये भूल जाओ कि आपका यहाँ वर्षों से अधिकार है और आपको ये जमीन प्रिय है। आपको ये प्रिय इसलिए है कि आप ये सोचते हैं कि आपकी यहाँ हिंदूस पर विजय हुई, आपने यहाँ मंदिर तोड़ा तो अपना तो केस ही कोई नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पहले मंदिर ही था। ये हुआ 1936 में। जब इस बंदे ने ये केस फाइल किया तो वाराणसी के लोगों को बुलाया गया गवाही के लिए। तो 15 इंपॉर्टेंट जो निवासी थे वो कोर्ट आए। 15 के 15 ने ये कहा कि जब से हमने होश संभाला है हम यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं, बल्कि शिवरात्रि के दिन यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से इंतजाम करने पड़ते हैं। 3 बजे सुबह पूजा शुरू हो जाती है, रात्रि 12 बजे तक पूजा करने हिंदू लोग आते हैं। मस्जिद के अंदर आते हैं। उनको याद था कि कौन से स्थान पर कौन से देवी देवता थे और मूर्तियां थी। वे हर जगह जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं और फिर वो कुछ स्थान पर चावल फेंकते हैं। जज ने पूछा, आप सूखे चावल क्यों फेंकते हैं? तो लोगों ने बताया कि उन देवी देवताओं को जिनको हम भूल गए हैं, हम उनसे माफी मांगते हैं और उन्हें भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे इतनी सारी मूर्तियां हैं, ये कहां से आई? वे मूर्तियां शरणार्थी हैं। वे जो मंदिर टूट गए उनकी मूर्तियां वहां लगाई गई हैं। तो आप सोचिए, हिंदुओं ने कभी उस स्थान को छोड़ा ही नहीं। वो तो 1993 में यूपी की सरकार ने वहां पूजा ही बंद कर दी। आज की जो पॉलिटिक्स थी उसने सदियों से चली प्रथा को कैसे नकार दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक जानबूझकर मंदिरों को आधा अधूरा तोड़ते थे और बची हुई मूर्तियों की सीढ़ियों में पूर्ति होती थी। मूर्तियों को सीढ़ियों में पैरों के नीचे लगाते थे। क्या यह सच है? चलो इसे जानते हैं। सबसे पहले कृष्ण मंदिर जहांगीर के टाइम में बना। इससे पहले मंदिर 10 बार बन भी चुका था, टूट भी चुका था। मथुरा के बारे में बात करें तो मथुरा में महमूद गजनवी ने पहला कृष्ण मंदिर तोड़ा और उन्होंने रिकॉर्ड किया इसे। लेकिन यह जानने योग्य बात है कि जब उसने यह मंदिर तोड़ा, उसके 100 वर्ष के बाद एक साधारण सा व्यक्ति वहां आकर एक कृष्ण मंदिर बनाता है और ये हमें एक खंडित शिलालेख से पता चलता है। हिंदू चाहे कितने भी उन पर अत्याचार हुए हों, उन्होंने अपने भगवानों को कभी नहीं छोड़ा। हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमने अपनी संस्कृति, अपने भगवानों को कभी नहीं छोड़ा। 1000 साल तो मुगल शासन था ना, इतने क्रूर थे वे, उसमें भी अपने भगवानों को ना छोड़ना एक बहुत बड़े चमत्कार की बात है, मिराकल है। ये व्यक्ति मंदिर बनाते हैं, हमें एक छोटा सा शिलालेख मिलता है टूटा हुआ। अगर वो शिलालेख हमें नहीं मिलता तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि इस देश ने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने कृष्ण के लिए मंदिर बनाया। तो लास्ट मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा वो जहांगीर के समय ओरछा के राजकुमार वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था। वीर सिंह बुंदेला पर जहांगीर इतना मेहरबान कैसे हुआ? जहांगीर ने कभी अपनी आत्मकथा में नहीं लिखा कि उसने मंदिर के लिए अनुमति दी। शायद उसकी छवि को ठेस पहुंचती कि उसने मंदिर का पक्ष लिया,
लेकिन अबुल फजल के खिलाफ थे जहांगीर। जहांगीर ने अपने पिता के विरोध में विद्रोह कर दिया था और अपना अलग दरबार बना लिया था। उन्होंने वीर सिंह बुंदेला को कहा कि अबुल फजल दक्कन से आगरा आ रहे हैं, वो तुम्हारे इलाके से जाएंगे। अगर तुम उनका सिर काट कर मुझे भेज दो तो मैं तुम्हें ओरछा का राजा बना दूंगा। हमें ये सोचना चाहिए, हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पक्ष में जाने वाले सबूत ये सुल्तान छोड़कर गए हैं। तो जब जहांगीर शासक बना तो उसने वीर सिंह को ओरछा का राजा बनाया और उसने ये मंदिर बनवाया। उन्होंने लिखा कि उसमें कितना सोना लगाया, उस सोने का क्या दाम था, कोसों दूर से उसे देखा जा सकता था। इस मंदिर के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट्स के लास्ट रिपोर्ट्स में कहा गया है, बताया गया है इसके बारे में। अलेक्जेंडर कनिंघम मथुरा 5-6 बार गए। वो लिखते हैं जो मंदिर तोड़ा गया उसके पीसेस उन्हें सीढ़ियों पर लगाए दिखाई दे रहे हैं। मस्जिद में वो दिख रहे हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस भी सीढ़ियों पर पहुंच गई हैं। ये उस समय का लेखा जोखा अलेक्जेंडर कनिंघम बता रहे हैं जिस समय उन्होंने लास्ट बार मस्जिद के बारे में लिखा था। वो मस्जिद जो औरंगजेब ने बनाई उसकी दीवारों में होल्स हैं, वह खंडहर है, छत पर होल्स हैं, वो किसी वक्त भी गिर सकती है। ये लास्ट रिपोर्ट थी उस समय की, जो एक न्यूट्रल पर्सन अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि जब वो उनकी लास्ट रिपोर्ट थी तो अभी भी जो हम मस्जिद देखते हैं वो तो खंडहर नहीं है, तो ये कब बनी? इससे हम हैरान हो जाएंगे। ये जो कटरा केशव देव हैं, जिसको हम सदियों से मानते हैं कि यह कृष्ण का जन्म स्थान था, ये पूरा स्थान 13.37 एकड़ में है। ये अंग्रेजों के टाइम अंग्रेजों ने इसे नीलाम कर दिया था। राजा पटरीमल ने इसे खरीद लिया। उनका एक ही उद्देश्य था कि कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर एक विशाल मंदिर होना चाहिए, लेकिन उनके हालात ऐसे बने ही नहीं कि वो मंदिर बना पाते। उन्होंने अपने बेटे पोतों को वो जमीन ट्रांसफर कर दी। कटरा केशव देव का कभी विभाजन नहीं हुआ, वो एक यूनिट ही था। 1994 में राजा पटरीमल के उत्तराधिकारी जुगल किशोर बिरला जी को बोलते हैं, देखिए ये पवित्र स्थान है, यहाँ कृष्ण मंदिर होना चाहिए, पर हम नहीं बनवा पा रहे। हमारे ऐसे हालात नहीं हैं, तो आप ये ले लो और आप उद्योगपति हैं, आप इसको बना लेना। इसके लिए हम आपसे पैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि ये धर्म की भूमि है, लेकिन हमारा एक छोटा सा कर्ज है 13,000 रुपये का, आप ये कर्ज चुका दीजिए। जुगल किशोर बिरला ने वो ज़मीन ले ली और वो एक ट्रस्ट बनाते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। इसका एक ही उद्देश्य होता है, कृष्ण मंदिर। इसमें दिग्गज लोग होते हैं जैसे मदन मोहन मालवीय। बस कुछ कारणों से वो ट्रस्ट भी मंदिर नहीं बना सका। अब क्या? 1968 में एक नई संस्था सामने आती है, श्री कृष्ण सेवा संघ। अब ये कौन है, कहाँ से आती है, इसका कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है, और ये 3 एकड़ जमीन कटरा केशव देव की ईदगाह पार्टी को दे देती है। ईदगाह पार्टी का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था ना। वो पहले ट्रस्ट भी चला रहा था, वो पहले वाला ट्रस्ट जो बना हुआ था वो भी उस समय चल रहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि अब जो ईदगाह है 3 एकड़ में ही बना होगा, नहीं तो 3 एकड़ कहीं और जा नहीं सकता। इसके बगल में कृष्ण मंदिर है। ये प्रश्न है कि किसने 1968 में कटरा केशव देव की 3 एकड़ जमीन ईदगाह पार्टी को दी, और इसका उत्तर ढूंढना जरूरी है। 1968 में हिंदू सरकार थी, यूपी में भी हिंदू सरकार थी, और ये संघ आज भी है। तो किसी ने आज तक इनसे ये क्यों नहीं पूछा कि किसके कहने पर आपने ऐसा किया, किसके कहने पर आपने ये जमीन ईदगाह पार्टी को दी। 1968 में नई मस्जिद बन गई, 5 बार वहां नमाज पढ़ी गई, जबकि ये कहा गया था कि 1 बार पढ़ी जाएगी। अयोध्या में पता नहीं कैसे बदलाव आते रहे। वहां व्यास जी का तहखाना था,
जहां रोज उनकी पूजा होती थी, वहां तो वो रहते थे, पूजा होती थी। 1993 में अयोध्या कांड के बाद मुलायम सिंह ने उसे वहां से हटवा दिया। ये जगह उन्होंने अब जाकर उनको वापस मिली है और अब पूजा करने का अधिकार उनको वापस मिला है। आजादी के बाद भी हिंदुओं पर अत्याचार कुछ कम नहीं हुए। इतिहासकारों के लिए सबूत लाना बहुत कठिन होता है। विदेशी आए थे, उन्होंने जो लिखा, 1717 में जयपुर घराने से एक मैप मिला जिसमें दिखाया गया है कि अयोध्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं। 18वीं शताब्दी के उन्होंने वस्त्र पहने हैं और वे परिक्रमा कर रहे हैं। कैसे कैसे सबूत ढूंढने पड़ते हैं। ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उस स्थान को कृष्ण जन्म स्थान कहते हैं। वो बाबरी मस्जिद का तो नाम ही नहीं लेते। सो कोर्ट केसेस 1858 के बाद और 1947 तक किस किस प्रकार के केसेस आए, इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए सबको? कौन सा सबूत जो ध्यान नहीं दिया गया? अगर कोई चाहता तो उस इतिहासकार पर कोर्ट केस भी कर सकता था जिसने ये सब जानकारी दी, क्योंकि उन्होंने नाम लेकर कहा है सब। इन वामपंथी इतिहासकारों ने सबको गुमराह किया। वे उनके खिलाफ आर्टिकल भी लिख सकते थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्होंने मथुरा के बारे में डॉक्यूमेंट किया, कैसे कैसे कितनी बार वहां मंदिर टूटे। मराठा कैसे कैसे संतुलन लाने की कोशिश करते रहे, फिर अंग्रेजों ने इसे बेच दिया पटरीमल को। पटरीमल से 1947 तक कितने केसेस हुए, सब डॉक्यूमेंट किया हुआ है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, पर इसको करने में उन्हें इतना आनंद आता है कि किसी चीज से मैच नहीं कर सकते उस आनंद को। ऐसे भी इतिहासकार यहाँ हुए हैं। 1707 में अगर औरंगजेब का अंत माने फिर भी 1000 साल हो गए। 1761 में अहमद शाह अब्दाली आता है। मथुरा पर उनके सैनिक ने लिखा है कि मथुरा जाकर उन्होंने बच्चों को, गायों को कैसे कत्ल किया। जो उन्होंने लिखा वो आई विटनेस अकाउंट है और ये मनगढ़ंत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में विलियम अर्विन जो ICS ऑफिसर थे, उन्होंने ये ग्रंथ कहीं से ढूंढा और बाद में इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया। समस्या है, इंग्लिश एजुकेटेड जो क्लास है ना, इसने हमें हमारे ही इतिहास से काट दिया है। पर अब हम अपने पास्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। कभी कभी जब आप पर बहुत अत्याचार होते हैं तो आप उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, कुछ रिलीफ पाने के लिए। 1000 साल संघर्ष करना कोई छोटी बात नहीं है। जब ये कहा जाता है कि इन सब बातों को फिर से कुरेदा जा रहा है, ये जख्म फिर क्यों खोले जा रहे हैं, फिर वही माहौल क्यों किया जा रहा है, तो इसका उत्तर यह है कि वो पास्ट तो हम कभी भूले ही नहीं। फिर से का तो मतलब ही नहीं। क्या इस सरकार से पहले ज्ञानव्यापी को बनाने की कोशिश नहीं की गई? 3 बार, 4 बार, 5 बार। ओमकार मंदिर था काशी में, वो पूरी पहाड़ी पर फैला हुआ था और वो मंदिर तोड़ा गया, उसकी जगह कब्रिस्तान बना दिया गया। 18वीं शताब्दी में बंगाल से रानी ऑफ नाटौर आती है और ओमकार का छोटा सा मंदिर बनाती है, केवल एक मेज जितना, एक छोटी मेज जितना। पुजारी को भी नियुक्त करती है और उसको रोज पूजा करने को कहती है। लेकिन इस समय कब्रिस्तान के कारण वो स्थान पवित्र नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी कब्रिस्तान के बीच में 400-500 साल के बाद एक मंदिर बनाया गया। ये कोई साधारण सभ्यता नहीं थी। गर्व भी होता है और दुख भी होता है। क्या जरूरत थी उन्हें बंगाल से आकर काशी में मंदिर बनाने की? क्योंकि लोगों को पता था कि वहां मंदिर ही था, तो लोगों को लगता था कि जब भगवान हमें नहीं भूल रहे तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। अत्यंत दर्दनाक कहानी है। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं पर इतने अत्याचार किए,
उसी औरंगजेब के नाम पर दिल्ली में अभी कुछ समय पहले तक भी सड़क थी। यह भी तो दर्दनाक था। वो शासक औरंगजेब ने 80 साल की उम्र में अपने गवर्नर को संदेश भेजा कि दिवाली में जो ये हिंदू लोग लक्ष्मी गणेश की छोटी छोटी मूर्तियां बनाते हैं और इसे पूजते हैं, ये भी नहीं बननी चाहिए। मध्यकाल के शासकों की करतूतें हमारे सामने हैं, क्योंकि वे दस्तावेज छोड़कर गए हैं। कब तक हम इसे इग्नोर करेंगे? हमारे इतिहास पर किस हद तक रंगाई की जाएगी? कब तक व्हाइट वॉश चलता रहेगा? एक उदाहरण है मध्यकाल के इतिहास का। टॉपिक होता था टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक एंड कबीर। बड़ा हार्मलेस टॉपिक था। बहुत बाद में जानकारी मिलती है कि सिख गुरु और मुगल शासकों के बीच जो संघर्ष था वो तो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। बाबर के टाइम नानक थे और औरंगजेब के टाइम गुरु गोविंद सिंह जी थे। जो मुगल काल था वही सिख गुरुओं का भी काल था। कितनी अहम बात है, ये मुगल शासकों ने सिख गुरुओं के साथ जो बर्ताव किया, हम उसका जिक्र भी नहीं करते। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि सिर्फ गुरु नानक की टीचिंग पढ़ा दी, इतना ही काफी है। आज भी सिख गुरुओं और उनके बलिदानों को कहीं नहीं पढ़ाया जाता। कहीं भी ये टॉपिक इतिहास में नहीं मिलते। ये कितना दर्दनाक है। जो भी जानकारी मिलती है वो बस व्हाट्सएप, फेसबुक पे अगर किसी ने डाली है तो मिल पाती है। ये सिलेबस का हिस्सा आज भी नहीं है। समस्या यह है कि सिख कम्युनिटी ने भी बहुत बड़े इतिहासकार दिए। ये सिलेबस में नहीं है, पर उन्होंने सिख गुरुओं पर बहुत अध्ययन किया और यूनिवर्सिटीज के बाहर उन्होंने गुरुओं के साथ क्या हुआ उस संबंध में अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी। गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, बंदा बहादुर, कुछ नहीं है हमारे सिलेबस में। कितना सफर और बाकी है अभी। अगर सिख गुरुओं की वीरता ना होती तो आज भारत का क्या हाल होता। हमारे देश में मराठा एक वीर कौम हुई, लेकिन मराठा के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। मराठा महाराष्ट्र से लड़ते लड़ते लाहौर तक पहुंच गए। मुगल शासक को उन्होंने कैद कर लिया, लेकिन आज तक भी वो भी हमारे किसी सिलेबस में दिखाई नहीं देते। तानाजी मालुसरे, जब तक तानाजी की फिल्म नहीं बनी थी तब तक उनको कोई जानता भी नहीं था। कौन थे ये तात्या टोपे? कौन थे? लोग जानते ही नहीं। आज वामपंथी इतिहासकार की सेकंड जनरेशन में ये क्षमता नहीं है कि वो उस प्रकार का युद्ध लड़ पाएं जैसा कि उनके बड़ों ने लड़ा। हमें समझ नहीं आता कि मराठा का इतिहास हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया, केवल मुगलों का ही इतिहास पढ़ाया गया। इरफान हबीब जैसे लोगों ने डटकर युद्ध लड़ा था वामपंथी विचारधारा का, पर अब ऐसा नहीं है। फिर भी हमें बहुत समय लगेगा। हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं और कभी ना कभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक प्रश्न है कि जब इस्लामिक आक्रमण हुए तो क्या लोगों के साथ जबरदस्ती हुई या लोगों ने उन्हें अपने आप मान लिया? कन्वर्जन वॉज नॉट अ सडन थिंग। तुर्की लोग आए तो उन्हें गर्व था यहाँ के लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, और शुरू में वे कन्वर्जन नहीं चाहते थे, क्योंकि इस्लाम में कहा है कि एक बार जो मुस्लिम बन गया वो तुम्हारा भाई बन गया। तो वो जो बाहर से आए थे वो तो स्वीकार कर ही नहीं सकते थे कि जो यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा वो उनका भाई बन जाएगा। एक उदाहरण है, दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली में पहला मुस्लिम शासन स्थापित हुआ तो पहले 90 साल तक एक भी इंडियन मुस्लिम को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। केवल एक ही व्यक्ति को शामिल किया गया था जिसको 1 साल बाद कत्ल कर दिया गया था। यह बहुत लिमिटेड था। सैयद और लोधी के टाइम में 25 परिवार मंत्रिमंडल में थे और अकबर औरंगजेब के मुकाबले नर्म शासक था। बिंदु माधव टेम्पल और काशी विश्वनाथ मंदिर अकबर के काल में ही बने थे, लेकिन
अकबर के मंत्रिमंडल में सारे विदेशी थे। कोई ईरानी था, कोई तुरानी था। अकबर 13 साल का ही गद्दी पर बैठ गया था। जो विदेशी मंत्रिमंडल के लोग सोचते थे कि ये तो बच्चा बैठा है गद्दी पर, हमारे परिवार इसके परिवार से अधिक वरिष्ठ हैं, हम भी गद्दी पर बैठ सकते हैं, हम इसे क्यों बर्दाश्त करें। तो अकबर के खिलाफ बहुत से विद्रोह हुए। तब अकबर ने यह सोचा कि तराजू में सारा वेट तो एक ही तरफ है, ये विदेशी तराजू के दूसरी तरफ भी कुछ रखना चाहिए और वहां मुझे उसे रखना चाहिए जो मुझसे विद्रोह नहीं करेंगे। तो वो एक तो इंडियन मुस्लिम हो सकते हैं या राजपूत हो सकते हैं। सो इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। फिर भी 70% मंत्रिमंडल के लोग बाहर से ही ईरानी तुरानी थे। 30% में 15% इंडियन मुस्लिम और 15% राजपूत थे। फिर कन्वर्जन हुआ, बढ़ते हुए और बढ़ता ही गया। जहांगीर और औरंगजेब ने देखा कि जो कन्वर्टेड हिंदू थे वे भी सिख गुरुओं के भाषण सुनने जाते हैं। ऐसा जहांगीर ने लिखा है अपनी तुतरे जहांगीर में, तुतुके जहांगीर में। औरंगजेब बहुत नाराज था कि वे लोग उनके भाषण सुनने जाते थे। आज के टाइम में अगर कन्वर्जन होता है तो आपको उसी समय पिछले धर्म के तौर तरीके छोड़ने पड़ते हैं, पर उस समय ऐसा नहीं था। इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो पंजाब में एक सूफी सेंटर था, उसके रिकॉर्ड में मिला है कि कौन कौन वहां आते थे। पहले 100 वर्षों में इन सब के नाम हिंदू हैं, कन्वर्ट हो गए पर नाम हिंदू हैं। 600 सालों के बाद भी एक भी नाम नहीं है अब हिंदू। सो इट वॉज ग्रेजुअल प्रोसेस। इस समय हिंदू मुस्लिम में कैसा रिश्ता था? सबसे पहले हिंदू मुस्लिम टकराव का किस्सा गुजरात से मिलता है। प्री मुस्लिम एरा में भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। वो ऐसा काल था जब भारत में पहला वेद ऋग्वेद, पहली कविता वाल्मीकि रामायण हमने दी, दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि के द्वारा हमने दिया, पहली सोशियोलॉजी की किताब कल्पसूत्र यहाँ बनी, दुनिया की पहली ज्योतिषी की पुस्तक वेदांग यहाँ बनी, जीरो का इन्वेंशन हुआ, पाई की वैल्यू, स्क्वायर रूट का इन्वेंशन, ये सब हमने ही तो दिया। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसे 3 पॉइंट्स में लेते हैं। नंबर 1, ये कितनी प्राचीन थी। इसकी कोई तिथि ही नहीं है कि भारतीय इतिहास की प्रथम तिथि कौन सी थी, ये आरंभ से ही माना जाता है। दूसरा, यहां कंटिन्यूटी को नहीं छोड़ा गया। इसका एक उदाहरण है, वामपंथी इतिहासकारों ने हमें यह बताया कि हमारे यहां महिलाओं पर बहुत अत्याचार होते थे, पर आप देखिए हमारे यहां सिंधु सभ्यता थी, पर उससे पहले मध्य प्रदेश में एक जिले में आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ मिला जिसकी डेटिंग हुई तो पता चला यह 8000 BC 9000 BC की मिली। उस साइट की डेटिंग में आर्कियोलॉजिस्ट में कोई भी मतभेद नहीं था, चाहे वो भारत के हों चाहे वो बाहर के हों। और इस साइट में क्या विचित्र था, क्या मिला था? वो एक प्लेटफॉर्म था जिसके बीच में एक विचित्र सा स्टोन था, और वही स्टोन आजकल 20वीं शताब्दी में कुछ ट्राइबल ग्रुप्स में पाया जाता है जिसकी वो पूजा करते हैं। 9000 BC से 20th सेंचुरी तक वही पूजा आज तक चल रही है, हजारों सालों से पूजा हो रही है। दैट वॉज द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। उन्होंने पाया कि 9000 BC से 20th सेंचुरी तक मदर गॉडेस की पूजा हो रही है। कंटिन्यूटी का ये एक उदाहरण है, लेकिन कंटिन्यूटी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी इंडो सिविलाइजेशन। वहाँ पशुपति की सील मिलती है जिसको कहा गया है प्रोटो शिवा। इसके बाद मदर गॉडेस के छोटे छोटे टेराकोटा मिलते हैं। ये टेराकोटा मंदिर में नहीं रखे जाते थे, ये घरों में रखकर पूजे जाते थे।
पीपल, फायर अल्टर्स, शंख, स्वास्तिक, कोई चीज ऐसी नहीं इस समय से आज तक जो प्रचलित हो। पहले मध्यकाल में, फिर अंग्रेजी शासन, तब भी हमने कंटिन्यूटी रखी। अब थर्ड पॉइंट हम लें, इस सिविलाइजेशन ने किसी को बाहर नहीं रखा, सबको साथ लेकर चली। हम सुनते हैं कि महिलाओं पर बहुत अत्याचार हुए। चलो देखते हैं। मथुरा में एक साइट है जिसका अंग्रेजों के टाइम में विश्लेषण हुआ, वहां खोज हुई। वहां कुछ ऐसी पट्टियां मिली जो मोबाइल जैसी थी और मोबाइल से भी कुछ छोटे हो सकते थे, जिन पर स्वास्तिक या कुछ धार्मिक चिन्ह लगे हुए होते थे। इनको अयाग पट्टास बोलते हैं। 95% वर डोनेटेड बाय वुमेन इन मथुरा। इतनी अयाग पट्टीज मिली जिनमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये किसने दी। उसमें लिखा है कि किसके पति डांसर थे, किसके बैंकर्स थे, सास बहू ने मिलकर डोनेट किया, वो वर्कर्स हैं। तो ये सब मथुरा में ही मिला। सांची का पहला स्तूप अशोक ने बनाया था। 100 साल बाद लोगों ने कहा हम और बड़ा स्तूप बनाएंगे। सांची में 631 इंस्क्रिप्शंस मिली थी। केवल 3 इंस्क्रिप्शन राजाओं का जिक्र करती थी कि भाई ये आदमी इस राजा के यहाँ काम करता था, केवल इतना। बाकी सब आम आदमियों ने की। किसी ने एक खंभा डोनेट किया, किसी ने एक पत्थर डोनेट किया, कोई कुछ डोनेट कर रहा था, कोई कुछ डोनेट कर रहा था। और सब कौन? लेबर, वुमेन। आप सांची जाएंगे तो गेट पर अभी भी एक इंस्क्रिप्शन है। वे कहते हैं हम आइवरी वर्कर्स हैं, विदिशा से आए हैं, ये गेट हमने बनाया है, इसे हम गिफ्ट कर रहे हैं। सो वेस्टर्न इंडिया में इतने घाट हैं जो आम लोगों ने तैयार किए। एक उदाहरण है, एक रिक्शा वाला, 2 पहिए की रिक्शा वो चलाता था, वो भी कहता है मैंने भी डोनेट किया। सो वे सब आम आदमी थे, अपने दिल से दान कर रहे थे, बिकॉज दे वर अ पार्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हमें गर्व होता है कि इस सभ्यता को किसने बनाया? राजा महाराजा ने नहीं बनाया, साधारण लोगों ने इस सभ्यता को बनाया। हिंदू धर्म के रिचुअल्स जैसे गंगा जी का धरती पर आना, राम सेतु का दिखाई देना, हमें ये सब जानकर अजीब नहीं लगता, हमारी श्रद्धा बढ़ती है। ये अंधविश्वास नहीं है। मार्क्सवाद टीचर्स ने हमें सिखाया कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन आप जानिए सबके पीछे विज्ञान है। ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जलाए गए। क्यों जलाए गए? क्या कारण था? भारत में इतना अपार ज्ञान भरा हुआ था। यहाँ के लोगों को यहाँ के ज्ञान के कारण से जाना जाता था। इनका सामना कोई नहीं कर सकता था, इसीलिए ये विश्वविद्यालय जला दिए गए, यहाँ का ज्ञान जला दिया गया। खिलजी से पहले ही यह विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया था। 3 महीने तक वो जलता रहा था। इसके आई विटनेस भी अब मिले हैं। ये भी कहा जाता है कि रामायण व महाभारत काल्पनिक थी। कितनी अजीब बात है। भारत के ही लोग अपने ही इतिहास को नकार रहे हैं। प्रोफेसर हांडा ये बताते हैं कि रामायण में जो बातें लिखी गई हैं उस समय के ज्योग्राफिकल पैटर्न से मैच करती हैं। जब प्रोफेसर सुप्तंकर महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार करने में लगे थे तो उनकी टीम के लोग भारत के कोने कोने में गए, जहां जहां महाभारत के साक्ष्य मिले। उनका कहना था कि जो छोटे ग्रंथ होंगे वो विशाल से मिलते जुलते होंगे, छोटे से छोटा वर्जन भी जो होगा वो उसके क्लोजेस्ट होगा। शारदा स्क्रिप्ट में उन्होंने कहा है ये क्लोजेस्ट है।
साउथ में एक छोटा सा महाभारत ग्रंथ केरला में लंबोदरी ब्राह्मण के पास मिला। सुप्तंकर हैरान थे कि महाभारत का सबसे पवित्र ग्रंथ वहां कैसे पहुंचा। तो टीडी महादेवन ने स्टडी किया। उन्होंने लिखा 5500 बीसी के आसपास 3600 सालों पहले मथुरा के इलाके से 500 ब्राह्मण परिवार दक्षिण में गए। उन्होंने ये सोचकर माइग्रेशन किया कि शादियों में सब प्रकार के गोत्र हो, सो वे माइग्रेट हो गए। मथुरा का ग्रंथ वहां लेकर गए। कुछ ब्राह्मण तमिल से केरला भी भेज दिए गए। इस प्रकार हमारा इतिहास भारत के कोने कोने में हमें दिखाई देता है। हम उससे इतने ज़्यादा टॉपिक्स ले सकते हैं, हम उससे इतना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल भी शंका ना हो कि हमारा भारत कैसा था। हमें गौरव हो कि हमारा भारत कैसा था। आज राम मंदिर की बात करें तो 1000 साल के बाद उत्तर भारत में कोई बड़ा मंदिर बना है। आपको पहले की हालत बताएं, जब 20वीं शताब्दी में इतिहासकार पढ़ने लगे तो उन्होंने पाया 18वीं शताब्दी में हालात बदले। मुगल जब कमज़ोर हुए तो बनारस में राजा बदले। उन्होंने उस मंदिर के पार्ट्स को इकट्ठा किया, पर वो ये भूल गए कि मंदिर दिखते कैसे थे। कितनी दयनीय अवस्था थी वह। उन्हें कुछ भी मिला, उन्होंने उससे दीवारें बना दी। ये हालत हो गई हमारी कि 18वीं शताब्दी में हमारा कोई मंदिर ही नहीं था, कुछ भी नहीं बचा था। उसी इतिहास को जब हम ध्यान में रखते हैं तो उत्तरी भारत में एक विशाल मंदिर बना, वो भी राम के जन्म के स्थान पर। इससे ज़्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है। आशा है थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा बहुत इतिहास हम आज जान पाए होंगे। भविष्य में और भी अधिक जानकारी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद।